होता ये है फाउंडेशन के बच्चों को, तो मैं ये कहता हूँ कि डे 1 आते हैं, कहते हैं सर 400 में से 400 लाएंगे। कितने? 400। मैं कोई नहीं लाया, हम लाएंगे ना। वो जब पढ़ाई का स्टडी आवर्स 10 to 12 से घट के 3 to 4 आवर्स पे आ जाता है, 5 आवर्स पे आ जाता है, तो फिर क्या होता है? ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली टारगेट भी स्क्वीज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पेपर साक्षात सरस्वती माता बना के भेजेंगी और ब्रह्मा जी उसे चेक करेंगे और आपको फेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सिंगल डे आता है, सिंगल डे, जिस दिन आपकी हैप्पीनेस की कोई लिमिट नहीं होगी, आप बहुत इंजॉय कर रहे होगे, सारे आपके एफर्ट्स पे कर देंगे, लेकिन वो सिंगल डे ऐसे नहीं आता, ये आपको बता दूं। मोदी आज मोदी बना हुआ तो सबको दिखता है, लेकिन उस मोदी के पीछे के एफर्ट्स नहीं दिखते। यस, चैलेंजेस इन सीए एग्जाम्स। सीए एग्जाम्स आई थिंक सब फाउंडेशन तो एटलीस्ट क्लियर कर चुके हैं या फाउंडेशन में होंगे, कुछ बच्चे इंटर में होंगे आप में से। कुछ चीज़ें जितनी चीज़ सोची थी कि ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अब पता नहीं क्यों हर दूसरे दिन वो बंदा याद आता है जिसने बोला था सीए कर ले। कहाँ है तू, मिल जरा। नहीं याद आता है ना। तो ऐसा क्या होने लग गया है कि वो जो एक मोटिवेशन था, जो एक फैक्टर था जिसकी वजह से वी स्टार्टेड विद दिस कोर्स, डे बाय डे, मतलब होता ये है फाउंडेशन के बच्चों को, तो मैं ये कहता हूँ कि डे 1 आते हैं, कहते हैं सर 400 में से 400 लाएंगे। कितने? 400। मैं कोई नहीं लाया, हम लाएंगे ना। अच्छा, मैं उनकी शक्ल देखता हूँ। अगले दिन सर थोड़ा ज़्यादा हो गया था कल, 390 कर लेते हैं। हर दिन आएंगे 10-10 नंबर कम। 2 महीने आते आते सर 200 चलेगा। सेम वे फाउंडेशन वाले पास हुए, सर बस ये बता दो इंटर में रैंक कैसे आएगी। अच्छा, कौन सी लानी है? 1 सर, नीचे की बात नहीं। नहीं सर 1 लानी है, इससे नीचे नहीं। अच्छा, शुरू होती है, पहला महीना निकलता है, बोथ ग्रुप वाले होते हैं, सर 1 दे सकते हैं क्या? होता है। कितने बच्चे इंटर के? हाँ, फिर तो समझ रहे होंगे। बोथ ग्रुप शुरू किया होगा, सपने वहीं से शुरू किए होंगे। बोथ ग्रुप 1 महीने बाद एक ग्रुप पे आते हैं। फिर एक ग्रुप में क्या शुरू हुआ? नहीं यार, इसमें तो ना 400 में से कम 300 लेके आने। नहीं, 300 तो कहाँ, इज्जत का सवाल है अब तो यार। ये बोथ ग्रुप से एक ग्रुप पे आ गए, अब तो कम से कम 300 तो लाने पड़ेंगे। नहीं लाने पड़ेंगे। फिर क्या होता है? नहीं यार, कहाँ से 300 है, टैक्स का पेपर, कॉस्टिंग का पेपर है, दिमाग खराब है, आईसीआई का इतना सिलेबस डाल दिया है, इतना थोड़ा ना होता है। एग्जामिशन बहुत है, एग्जामिशन ले आएंगे। तो एग्जामिशन कितना? 60 मार्क्स, तो 60 × 4 कितना हो गया? 240। अब 240, हाँ बहुत है, इतना भी इज्जत होती है 240 की। कौन सा रैंक आ जाएगी 300 लाने पे? कन्विंसिंग फैक्टर। फिर क्या होता है? थोड़े दिन बाद, नहीं यार, पागल थोड़ी ना दुनिया 200 ही लाती है, क्या करना एग्जामिशन लाके हैं, उस पर लिखा होगा। तो ले दे के वो कहाँ पे आ जाता है टारगेट? 200। चाहे फाउंडेशन का बच्चा है, चाहे इंटर का बच्चा है, होता क्या है, विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स टारगेट कहाँ रखा होता है और कहाँ पे आ जाता है? यस और नो? गलत तो नहीं कह रहा कि नाश्ता नहीं मिला घर पे? थोड़ा तेज देखो, आईसीआई की बिल्डिंग बगल में है, जो बोलोगे ना सुनेंगे वो, इसलिए यहाँ सेमिनार रखा है, पता है? बगल में इसलिए रखा, बोले तो सुने तो सही, कम से कम सुनते नहीं हमारी। नहीं तो बोलो थोड़ा सा, उन्हें पता लगना चाहिए यहाँ बैठे हैं सीए के बच्चे। गॉट इट? चलो, चाहे वो फाउंडेशन है, चाहे इंटर, और इवन इन फाइनल ट्रेनिंग शुरू होती है। नहीं हो गया जो फाउंडेशन इंटर में, फाइनल में भी होगा। नहीं, बोथ ग्रुप निकालेंगे, चाहे कुछ हो जाए, फाइनल स्टेज है, कम से कम यहाँ तो ऑल इंडिया रैंक आनी चाहिए। उसके बाद नौकरी का सवाल है, इज्जत का सवाल है, रुतबे का सवाल है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिमाग में आती हैं आखिरी के 6 महीने के अंदर। नहीं यार, 2 से ना 1 पे ही आ जाते हैं। फिर आखिरी के महीने में, फाइनल में तो सबसे ज़्यादा होता है। नहीं फाइनल है यार, अटेम्प्ट छोड़ ही देता हूँ, अगली बार देता हूँ। तो हमें, अब मैं कम टू द मेन पॉइंट विद ऑल दिस डिस्कशन, एक वो जो मोटिवेशन है ना, वो ज़िंदा रहना चाहिए। हर दिन मोटिवेशन से नहाना पड़ेगा, हर दिन मोटिवेशन से नहाना पड़ेगा। और मोटिवेशन से नहाने का मतलब क्या है? सिर्फ वो चीज़ जो आपने डे 1 सेट की थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेंचमार्क आपने अपनी स्टडीज़ का बनाया था। डे 1 जब आप बैठे थे ना, तो आपने कहा था नहीं यार, मैं ये चीज़ सेक्रीफाइस कर दूंगा, वो कर दूंगा, आई विल स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स इन अ डे। ग्रेजुअली रिड्यूस होते वो 3 to 4 आवर्स पे आ जाता है। और वो 10 to 12 आवर्स पे जब आपने 400 में से 390 सेट किए थे, बोथ ग्रुप सेट किए थे, वो जब पढ़ाई का स्टडी आवर्स 10 to 12 से घट के 3 to 4 आवर्स पे आ जाता है, 5 आवर्स पे आ जाता है, तो फिर क्या होता है?
ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली टारगेट भी स्क्वीज होना शुरू हो जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? देखो होता क्या, ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पेपर साक्षात सरस्वती माता बना के भेजेंगी और ब्रह्मा जी उसे चेक करेंगे और आपको फेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी वही इंसान पेपर बनाएंगे, वही इंसान चेक करेंगे, वही बुक्स हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है जो आपके पास 11th-12th में था। लेकिन फियर फैक्टर एक नई चीज़ यहाँ पे आ गई है। उसका कारण 11th, 12th, 9th, 10th में क्या होता था, रोज़ आप सुबह उठते थे, एक टाइम होता था स्कूल जाना है। वो हो सकता है आप में से काफ़ी बच्चे हों 30%, 40% अटेंडेंस वाले, लेकिन येस मेजॉरिटी ये था 70-80% अटेंडेंस मेंटेन है। कुछ 100% वाले भी होंगे डेफिनेटली, बट येस ये होता था कि हाँ सुबह 7 बजे स्कूल के लिए तैयार होना है, जाना है, 2-2:30 बजे वापस आना है, उसके बाद ट्यूशन क्लासेस हैं, 4 बजे जाना है, 6-8 बजे आना है। येस और नो? हाँ या ना? मतलब इससे होता क्या था, आपका टाइम टेबल मेंटेन रहता था। क्या अब होता क्या था, डबल टीचर मिल गए, एक स्कूल में एक ट्यूशन में। येस और नो? अब पता लगे स्कूल वाले से बच गए तो ट्यूशन वाले ने पकड़ लिया, ट्यूशन वाले से बच गए तो स्कूल वाला। किसी एक ना एक की कंप्लेंट पेरेंट्स पे पहुंच जाती थी। येस और नो? और पेरेंट्स से बचने के लिए किताबें खुल जाती थी। येस और नो? क्या भाई यार कौन इतनी देर लेक्चर सुनेगा, इससे अच्छा तो पढ़ ही ले। है कितनों के साथ होता था ये? चलो मत बताओ। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, आप लोगों के साथ क्या होता था कि टाइम टेबल बन गया सुबह से लेके शाम तक का, और संडे भी नहीं मिलता था। मैक्सिमम ट्यूशन सेंटर्स में संडे को ही टेस्ट या बैकअप क्लास या XYZ कुछ भी होता ही नहीं होता। हाँ या ना? मतलब 7 days इन अ वीक, और इवन आई विल से 365 डेज में से 360 डेज आप ऑक्यूपाइड हो। आपके पास एक टाइम टेबल है, आपको कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कब पढ़ना है, क्या टेस्ट देना है, सब कुछ जो है वो प्री क्लासिफाइड है। येस और नो? CA में आके पहली बात तो स्कूल का टंटा ख़त्म है, कॉलेज नाम की चीज़ यहाँ होती नहीं है। येस और नो? सिर्फ क्या होती है, कोचिंग। क्या होती है, कोचिंग, और वो भी अब ऑनलाइन हो गई। मज़ा आ गया, पढ़ो ना पढ़ो कौन देख रहा है। नाउ यही चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है, जो आपका टाइम टेबल लैग करता है। जब आपका टाइम टेबल लैग करता है ना, वहाँ पर क्या डंडा है कि सुबह 8 बजे अगर स्कूल नहीं पहुँचे ना, 7 बजे निकलना है, 8 बजे स्कूल नहीं पहुँचे तो वो PT वाले टीचर डंडा लेके खड़े होंगे, या कुछ ना कुछ सिस्टम होगा कि फ़ाइन लगेगा, या XYZ कुछ भी हो सकता है, गेट बंद हो सकता है, प्रिंसिपल मिलने आएगी, XYZ। हर स्कूल का अपना सिस्टम होता है नहीं होता? यहाँ तो 7 बजे आँख खुलती है पहली, क्या टाइम हो, फिर दूसरी, अच्छा मम्मी तो नहीं है, पापा तो नहीं है, चल आंखें बंद कर ले थोड़ी देर। होता है नहीं होता है? फिर वो उठते 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 वो एकदम छोटा भाई बहन बड़ा भाई मम्मी पापा 2-4 डायलॉग मारेंगे, फिर 9 बजे आंखें खुलेंगी हैं। फिर 9 बजे आँख खुलने के बाद नहाने धोने जाना है, बैठते बैठते नाश्ता करते करते पहले स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में 10 बजते हैं, फिर 10:15 बजने शुरू हो जाते हैं, फिर 10:30 बजने शुरू हो जाते हैं, फिर 2 महीने आते आते 11 बजने चालू हो जाते हैं। नहीं, फिर जब 11 बजने चालू हो जाते हैं, यार आधा दिन तो निकल गया, मैंने किया क्या? नहीं, मतलब सबसे बड़ी चीज़ आपका टाइम टेबल लैग करता है। मानते हो नहीं मानते हो? हाँ या ना? और ये टाइम टेबल जब लैग करता है, आपको डाउन द लाइन ये बात बहुत अच्छे से पता है क्या, कि मेरे जो स्टडी आवर्स होने चाहिए वो मेरे स्टडी आवर्स एट प्रेजेंट है या नहीं है। और वो फिर ऑटोमेटिकली फियर फैक्टर जो आपका है वो अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है। यस सुनो, हाँ या ना? मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा काउंसलिंग सेशंस होते हैं मेरे काफ़ी अपने कोर्सेज के अंदर। 100 में से 50 से ज़्यादा बच्चे, सर डर लग रहा है। क्यों सर? पता नहीं। अब उसके बाद धीरे धीरे एनालाइज किया ऐसा क्यों होता है, तो सर पढ़ाई नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? तो ये मेरे इनपुट्स नहीं आएगी, कुछ मैंने एनालाइज नहीं किया। ये आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, बातों बातों में उनसे पूछता हूँ, वो थोड़े थोड़े इनपुट्स देते हैं कि सर पहले तो मैं इतने बजे उठ जाता था, अब इतने बजे उठता हूँ, अब ये होता है अब वो होता है, इस वजह से मेरी सारी डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। देखो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम टेबल के ये जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये सेल्फ डिसिप्लिन ख़त्म होना शुरू होता है ना, और धीरे धीरे फियर फैक्टर आना शुरू हो जाता है। एक बात ध्यान रख लो, अगर CA बनना है पक्का? श्योर? वो ICI में आवाज़ नहीं गई, वो रिजल्ट वहीं बनता है, तुम्हें पता है?
तो एक बार जरा ऐसे बोलना, आवाज़ जानी चाहिए, सीए बनना है? गुड। तो सबसे पहली चीज़ अपने रूटीन के अंदर डाल लो कि सुबह 3 बजे उठना है। अब तो नींद आनी शुरू हो गई। सुबह 3 बजे। देखो उसका कारण क्या है? ना आप किसी को परेशान कर सकते, क्योंकि आपने किसी को परेशान किया तो सामने से दुआएं मिलेंगी। क्या सुबह सुबह काम धाम नहीं है क्या? और ना आपको कोई परेशान कर सकता। सुबह जब आप 3 बजे उठते हो, सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ना आप किसी को परेशान करोगे। और विश्वास मानो 3 बजे से लेके एटलीस्ट 6 बजे तक का टाइम, ये जो पहले 3 घंटे का टाइम है ना, आप अपनी प्रोडक्टिविटी चेक कर लेना। मेरे कहने से अगर चल के सेमिनार में यहाँ तक आए हो ना, कुछ सीखने आए हो, तो अगले 7 दिन इसको ट्राई कर लेना कि सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करनी है। 3 से 6 का अपना आउटपुट चेक कर लेना, कम से कम मल्टीप्लाई बाय 2 दिखेगा। मतलब इन रेगुलर डेज जितना आप 6 से 7 घंटे में पढ़ते हो, आप देखोगे कि मॉर्निंग में 3 से 6 में आपकी उतनी पढ़ाई हो जाएगी। 6 बजे के बाद क्या होता है? पहले मोटर चलनी शुरू होती है घर की, ढूं है, हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू होती है। फिर 6:30 पौने 7 पड़ोसियों का कुकर चालू हो जाता है। फिर 7 बजे अपने घर के चालू हो जाते हैं। आप देखोगे 6 बजे के बाद धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। फिर थ्रू आउट द डे वो डिस्टर्बेंस मेंटेन रहती है। शाम को आप देखोगे जनरली 6 बजे घर में पेरेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, भाई बहन आने शुरू हो जाते हैं, सीरियल फेवरेट आने शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट घर में बढ़ जाती है 6 बजे के आसपास। ये सुनो, फिर आप देखोगे शाम को 6 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। आप कभी चेक कर लेना, आपको लगता होगा आप उस समय बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है ना, आप देखोगे सिर्फ 20 या 30% पे आप ऑपरेट कर रहे हो। आप किताब लेके अभी पहली लाइन पढ़ी, एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन, टन टन, चलो भैया गेट खोल के आइयो, होता है नहीं होता? आप चेक कर लो। सबसे पहली चीज जो आपको निकालनी है ढूंढ करके, वो टाइम स्लॉट जिसमें आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सको। कुछ बच्चे लाइब्रेरी ढूंढते हैं, अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए, बट मैं सच बोलूं, लाइब्रेरी का भी क्या होता है, 100 में से शायद 10 या 15 बच्चे होते हैं जो उसे यूज़ करते हैं। 85 क्या करते हैं? अपना कम्युनिटी बिल्ड करते हैं वहाँ जाके, ग्रुप सर्कल, नहीं लाइब्रेरी ग्रुप। और कितना हो गया, कहाँ से क्लास ले रहा है, बढ़िया पढ़ाता है, डाउट वाउट लेता नहीं लेता है, टेस्ट होते नहीं होते? यार तुम क्या एंकर बन रहे हो, सीए बनना है? क्या माइक उठा लो, टीचरों के इंटरव्यू ले लो, ज़्यादा बेटर है। फिर आप एक चीज़ समझो, ये लाइब्रेरी होगी तभी पढ़ाई होगी, एक अलग से कमरा होगा तभी पढ़ाई होगी, ऐसा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप अपने घर का माहौल देख करके, ऑब्जर्व करके वो टाइम निकाल लोगे जब आप पढ़ाई करना चाहते हो। आप समझ गए नहीं समझे? आपको ये चीज़ मेक श्योर कर, देखो एक चीज़ समझो, जब रिजल्ट आता है ना, कोई आपसे ये नहीं पूछता कि क्या किया, पढ़ाई की या मस्ती की, सिर्फ एक चीज़ पूछता है, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, यस और नो? कुछ गलत तो नहीं कह रहा? अब उस दिन जिनके फोन उठ रहे होते हैं, सब समझ में आ जाता है कि इसका रिजल्ट क्या है। अभी सीए फाइनल का रिजल्ट आया, सुबह नहा के निकला, टक 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 फोन बजे हुए, जिन जिन के बजे हुए समझ गया सारे सीए बन गए, नहीं? यस और नो? देखो वो एक सिंगल डे आता है, सिंगल डे, जिस दिन आपकी हैप्पीनेस की कोई लिमिट नहीं होगी, आप बहुत इंजॉय कर रहे होगे, सारे आपके एफर्ट्स पे कर देंगे, लेकिन वो सिंगल डे ऐसे नहीं आता। ये आपको बता दूं, मोदी आज मोदी बना हुआ तो सबको दिखता है, लेकिन उस मोदी के पीछे के एफर्ट्स नहीं दिखते। नॉट इवन ओनली टॉकिंग अबाउट मोदी जी, एनीवन, कोई भी आपको हाइट्स पे आज दिख रहा है, कोई भी व्यक्ति आपको आज हाइट्स पे दिख रहा है, तो आपको दिखता तो है कि वो वहाँ पहुँच गया, लेकिन उसके पीछे के जो साइलेंट एफर्ट्स होते हैं ना, वो किसी को भी नहीं दिखते। याद रखो, ये साइलेंट एफर्ट्स तो हर किसी को मारने पड़ेंगे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, हर बच्चे को करना पड़ेगा। देखो हिंदुस्तान पता है कितनी आबादी है, 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी होगी, और गवर्नमेंट 130 करोड़ कहती है, बात अलग है। 150 करोड़ के आसपास है, इस 150 करोड़ की भीड़ में आगे निकलना है। सोचो, इट्स नॉट ईजी। आपको पता है ना, अब तो शायद हट गया, इकोनॉमिक्स में पहले होता था कि हर वर्ल्ड में हर 6 में से एक व्यक्ति इंडियन है, ये पता होना चाहिए। एवरी 6th person इन द वर्ल्ड इज इंडियन, यस और नो? अब
वहाँ पर अगर आप सोचो कि आराम से बैठे रहें, हाथ पे हाथ रख के चीज़ें अपने आप मूव ऑन हो जाएं, चैलेंजेस तो आएंगे। मेरी बात ये सुन लेना ध्यान से, चैलेंजेस तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। अगर आप उसे चेतावनी समझ के पीछे हट जाओगे, क्या चेतावनी, चेतावनी समझ गए, वार्निंग लिखा होता है ना, वार्निंग, 440 वोल्ट का झटका लग सकता है, कृपया दूर रहे, तो बंदा वैसे ही दूर है नहीं, यस और नो, पक्का। तो चैलेंजेस तो आएंगे, अब या तो उसको चेतावनी समझ लो, नहीं, यस और नो, या उसे अपॉर्चुनिटी समझ लो कि नहीं यार ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे करके दिखाना है, यस और नो, पक्का। अब सबसे पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ आपका, मैं कम टू द मेन पॉइंट, हमारा सबसे बड़ा एक्स फैक्टर, जो हमारा फियर फैक्टर आना शुरू होता है बिग फॉर CA कोर्स और XYZ एनीथिंग, क्योंकि हम उस चीज़ को टाइम नहीं दे रहे हो, हम उस चीज़ को टाइम, CA कोर्स में स्पेसिफिकली, क्योंकि आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके स्टडी आवर्स रिड्यूस होने शुरू होते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होती है। और सबसे पहला फोकस डालना है अपने स्टडी आवर्स के ऊपर, और मैं आपको आज उसके लिए बता रहा हूँ। देखो, एक ऑल्टरनेटिव वे आउट ये भी बहुत अच्छा है, जिसको मैं मानता हूँ कि ठीक है, कि अगर आप रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पढ़ते हैं, अब दिन में सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ाई का एक ऐसा समय जहाँ आपकी ज़ीरो डिस्टर्बेंस है, वो आपको चाहिए ही चाहिए।